मिर्जा अतहर जिया ने लिखा है कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। ये चंद लाइनें इस खबर पर एकदम सटीक बैठती हैं, क्योंकि देश में जो नफरत का आलम है उसे मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता है। शायद सत्ता में बैठे सत्ताधीश ये भूल चुके हैं कि देश में मुस्लिम किस तरह से हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो नफरत के सौदागरों के मुंह पर तमाचा मारती साबित होंगी। देश में नफरत के माहौल में मुसलमानों ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हां दोस्तों, वीडियो देखेंगे तो आप भी गर्व करेंगे। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताते हैं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। जी हां दोस्तों, जो नफरत का इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी हां दोस्तों, ये इलाज मोहब्बत से कैसे दिया जा रहा है आपको दिखाते हैं। देखिएगा वो तस्वीर जो आज तक शायद आपने नहीं देखी होगी। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो को आप देखिए। यहीं पर यहीं पर रखा है, यहीं पर रखा है। कहाँ भी है भैया? वहाँ पे है। नया ही बना है, नया ही बना है। अच्छा सीढ़ी देखा आपने कैसे मुस्लिम ने एक शख्स का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया है। इतना ही नहीं, राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए घाट तक लेकर गए। एक खबर के मुताबिक देश में नफरत फैलाने वालों ये वीडियो देख लो। मुसलमानों ने सजाई हिंदू की अर्थी, राम नाम बोलते घाट तक ले गए, अंतिम संस्कार किया। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र में हत्याएं हुई। देश में कुछ लोग हिंदू मुसलमानों के बीच जहां नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, वहीं बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में मुसलमानों ने बेमिसाल धार्मिक एकता का परिचय दिया है, एक अच्छी मिसाल पेश की है। मुसलमानों ने हिंदू की मौत के बाद उसकी अर्थी सजाई, उसके शव को कंधा भी दिया, फिर पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ राम नाम सत्य है करते हुए घाट तक भी ले गए और अंतिम संस्कार किया। दरअसल 75 साल के जिस रामदेव का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, उसको अपने घर रखकर सहारा देने वाले मुसलमान परिवार ने उसकी मृत्यु पर हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया। मुस्लिम परिवार के लोग उसके शव को कंधे पर रखकर राम नाम सत्य बोलते हुए घाट तक ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार की है। राजा बाजार के सबनपुरा निवासी मोहम्मद अरमान की दुकान पर 25-30 साल पहले रामदेव भड़कता हुआ आ गया था। अरमान ने उसे अपनी दुकान में काम दिया और परिवार के सदस्य की तरह रखा। अब शुक्रवार को जब रामदेव की मौत हुई तो आसपास के सभी मुसलमान भाइयों ने मिलकर उसके लिए अर्थी सजाई, पूरे हिंदू रीति रिवाज से राम नाम बोलते हुए घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस दाह संस्कार में मोहम्मद रिजवान, दुकान के मालिक मोहम्मद अरमान, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद इजहार ने हिस्सा लिया। दोस्तों, अब इससे अच्छी तस्वीर हमारे देश के लिए और क्या हो सकती है। यह तस्वीर शायद उनको पसंद ना आए जो इस देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। यह तस्वीर शायद उन राजनीतिक दलों को पसंद ना आए जो नहीं चाहते हैं कि इस देश का माहौल सही रहे। वही इस मामले पर ट्विटर पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है कि बिहार में दिखी इंसानियत की मिसाल, मुस्लिम परिवार ने किया हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। पटना में एक मुस्लिम परिवार ने करीब 25 वर्षों से परिवार के सदस्य की तरह रह रहे हिंदू शख्स की मौत पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें देखकर एहसास होता है कि आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे देश में जिंदा है और जिंदा रहेगा। भले ही लोग कितना प्रयास क्यों ना कर ले इस भाईचारे को खत्म करने का, लेकिन अगर ऐसे लोग हमारे देश में जिंदा हैं तो हिंदुस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। एक और यूजर ने लिखा है कि भारत को भारत रहने दो, इसे नफरत का हिस्सा ना बनाओ। हिंदू मुस्लिम भाईचारा का मिसाल पेश करते पटना के लोग। हर किसी को पढ़ने और समझने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते भारतीय भाई। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस भाई की बात का समर्थन करता हूं, सहमत हूं कि हिंदू
हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, भारत को भारत रहने दो, इसे नफरत का स्थान ना बनाओ। बहुत ही प्यारा मुल्क है, इससे प्यारा मुल्क दुनिया में शायद कोई भी नहीं है। और जिस तरह से यहां पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इतनी मोहब्बत जो माहौल हमारे देश में मिल रहा है वो कहीं नहीं है। वो एक बात अलग है कि जो कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं ना, वो इस माहौल को खराब करने पर तुले हुए हैं, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, ये बात उनको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, और ये तस्वीर भी उनको देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो देश में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बताते हैं और देश में गंगा जमुनी की तहजीब को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें जो देश में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बताते हैं और देश में गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते भी है। हिंदुस्तान की खूबसूरती है इसकी गंगा जमुनी तहजीब, अनेकता में एकता और आपसी भाईचारा। हालांकि आजकल इसी खूबसूरती को खत्म करने में भी कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो उम्मीद जताती हैं और जगाती भी हैं, और जिन्हें देखकर यह लगता है कि जो ताना बाना इस देश में आपसी भाईचारे का है वो इतनी आसानी से टूटने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की दोस्तों इसी मजबूती को कमजोर करने की कोशिश लगातार हो रही है। धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है, हर एक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की मिसालें और इस तरह की तस्वीरें आंखों को ठंडक पहुंचाती है और उम्मीद जगाती है। अब जो तस्वीरें हमने आपको बिहार से दिखाई, उन तस्वीरों को देखकर दिल को बहुत ही सुकून पहुंचा है, पर जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो बस मन में यही आता है कि काश हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश ऐसा हो जाए। कल एक लखनऊ की तस्वीर हमने देखा, एक मुसलमान शख्स है आजम अंसारी, जो कि सोशल मीडिया का चर्चित नाम है। शुक्रवार के दिन जो मुसलमानों के लिए पवित्र दिन होता है, उस दिन आजम अंसारी एक हिंदू भाइयों के कार्यक्रम में शामिल हुए और जितने भी हिंदू भाई थे सबके बीच में जाकर वो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जो बच्चे उस यात्रा में शामिल थे वह सब आजम अंसारी के पास आते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, और सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। तो ऐसी तस्वीरें जब दिखाई देती है ना तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, और तमाम लोग आजम अंसारी के वीडियो पर कमेंट भी कर रहे थे कि काश इसी तरह से हमारे देश में सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें और कभी भी धर्म के नाम पर कोई आपस में ना लड़े। तो दोस्तों, मेरी भी आप सभी से यही अपील है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको आप जिंदा रखिए, इसको मारिए मत। जो भाईचारा है उसको आप कायम करें, इसको आप खत्म बिल्कुल भी ना करें। राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो इस देश का माहौल खराब होगा, उसके अलावा कुछ भी दोस्तों नहीं होगा। अपने दिमाग से आप काम लीजिए और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। इससे खूबसूरत देश कहीं नहीं मिलेगा। इस देश को आजाद कराने में दोस्तों सभी का खून बहा है। यह मुल्क हम सब का है, हम सब ने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है और इसको बचाने की जिम्मेदारी भी दोस्तों हम सब की बनती है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाने की। तो हम सब आज से ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, ये देश हमारा है और इस देश से हम सबको नफरत को खत्म करना है, जो भाईचारा है इसको हमेशा कायम रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।